नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं आपके साथ रवि राजपूत। हमारे खास कार्यक्रम अपड़ू उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबर से। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में पीएम मोदी की मन की बात को सुना। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने पहाड़ी अंजीर कहे जाने वाले बेडू का जिक्र किया। साथ ही पीएम ने पिथौरागढ़ प्रशासन द्वारा बेडू के उत्पादन को बढ़ावा देकर रोजगार सृजन के प्रयासों की सराहना की, जिसको लेकर सीएम धामी ने पीएम का आभार व्यक्त किया। वहीं उत्तराखंड विधानसभा में हुए भर्ती घोटाले को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल का दौर जारी है। जहां एक ओर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस विधानसभा में हुए भर्ती घोटाले को लेकर तमाम सवाल खड़े कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर सीएम धामी ने विधानसभा में हुई भर्ती घोटाले की जांच होने की बात कही है। सीएम धामी ने कहा कि विधानसभा स्तर पर भी भर्ती में गड़बड़ी की बात सामने आई है, जिसको हमने विधानसभा अध्यक्ष से जांच का आग्रह किया है और उनकी जांच में सरकार पूरा सहयोग करेगी। भी जो है गड़बड़ियों की शिकायत मिल रही है कि लोगों ने कहा है कि गड़बड़ी हुई है तमाम तरह से। हमने कहा है कि जिस संस्था में भी गड़बड़ी हुई है, क्योंकि विधानसभा एक हमारी संवैधानिक संस्था है, मैं माननीय अध्यक्षा जी से भी अनुरोध करूंगा कि वह भी जो है चाहे किसी की भी कालखंड में, चाहे इस कालखंड में हुई हो, उस कालखंड में हुई, जो भी भर्तियों की गड़बड़ियां हुई है उसकी वो जांच बैठाएं और सरकार उसमें कहा है कि जहां भी गड़बड़ियां हुई हैं ये कोई। वहीं यूके SSC में भ्रष्टाचार की परत दर परत मामले उजागर हो रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस अब सरकार के खिलाफ मुखर हो चुकी है। मामले में उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कपाड़ी ने कहा कि जब केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार नहीं बनने पर ममता बनर्जी की सरकार में सीबीआई जांच करा रही है, केंद्र सरकार एक देश एक विधान एक संविधान कहने की बात करती है, तो केंद्र सरकार को पश्चिम बंगाल में सीबीआई जांच और उत्तराखंड में अपनी ही सरकार होने पर जांच न करवाना संदेह प्रकट करता है। मामला उठाया, तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ पटल पर रखा। हमने उस दिन सीधे सीधे सीबीआई जांच की मांग की और कांग्रेस आज तक अपने उसी वादे पर जो है टिकी हुई है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। आज तो ये और व्यापक हो गया, जिसमें 2 राज्यों की संलिप्तता दिखाई दे रही है, तो वैसे भी ये सीबीआई को जाता है। और इतने बड़े बड़े प्रदेश के नेता, बड़े बड़े अधिकारी, हुक्मरान जो पकड़े जा रहे हैं और जिनके कनेक्शन साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, जो संदेह के घेरे में आ रहे हैं, क्या उनकी जांच एसटीएफ कर सकती है? एसटीएफ के अधिकार सीमित हैं। एसटीएफ ने अभी तक की जांच अच्छी। तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष ने ये नियुक्तियां करी तो तत्कालीन वित्त मंत्री ने उसे जो है कहा भाई नहीं हो सकता, लेकिन तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष अब जब वित्त मंत्री बन जाते हैं वो उसे ही पास कर देते हैं, तो उनकी संलिप्तता तो साफ साफ दिखाई देती है। और तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थी, पहले बार मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह जी, उन्होंने कहा भाई ये कमीशन से होना चाहिए, तो उस समय जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने कैसे करवा दिया? तो दोनों का दोस्त तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच सीबीआई से हो रही है, क्यों? वहाँ भाजपा की सरकार नहीं है, भाजपा के लोग संलिप्त नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसलिए। तो एक राज्य के लिए अलग व्यवस्था, दूसरे राज्य के लिए एक अलग व्यवस्था। एक देश एक विधान एक संविधान कहने वाली पार्टी, एक राज्य अलग विधान, दूसरा राज्य अलग विधान, ऐसा हो सकता है? सीबीआई मामले की गंभीरता कांग्रेस की तरफ से आप लोग समझ सकते हैं। और किसी न किसी नेता ने जानकारी दी होगी राहुल गांधी जी, और पूरा मामला उनके संज्ञान में डाला होगा। उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया है, राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया है, तो ये मामला मुझे लगता है तो चयन की प्रक्रिया हो जो इस प्रदेश में, जिसमें पारदर्शिता हो या मानकों का जिसमें पूरी तरीके से सदुपयोग हुआ हो। यूके ट्रिपल एस सी तो शुरुआत थी, उसके बाद विधानसभा से लेके ओपन यूनिवर्सिटी से लेके फॉरेस्ट गार्ड से लेके दरोगा भर्ती से लेके और जितने आपके यहाँ पे आप बिजली विभाग की भी अब कल कोई बात हुई है, सारे विभागों में चयन प्रक्रिया में इतनी बड़ी अनियमितता, तो ये भ्रष्टाचार के लिए जाने वाला प्रदेश ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ये सरकार चाहती है। तो हमारी सीधी सीधी मांग है जिस। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पिरान कलियर पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान महेंद्र भट्ट ने पूर्व मंत्री पृथ्वी सिंह सैनी को नमन
कर याद किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए महेंद्र भट्ट ने कहा कि आने वाले पंचायत चुनाव में बीजेपी कार्यकर्ताओं को वोट देकर मजबूत करने का काम करें। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी का मतलब सभी विधानसभाओं में कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है और ये अपने जो आदरणीय महेंद्र भट्ट जी प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, ये सभी मंडलों में जा रहे और अपना सबको कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं में एक जोश है कि अपने महेंद्र भट्ट जी कुछ अपने कार्यकर्ताओं के लिए अच्छा, जैसा अपने जिला पंचायत चुनाव आ रहे हैं उनके लिए कुछ अच्छा संदेश दें और अपनी जिला पंचायत निकल जाएं, अपने प्रधान बीडीसी। वहीं खबर उत्तराखंड के जसपुर से है, जहां जसपुर विधानसभा में कांग्रेस विधायक आदेश चौहान अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, जहां वो फिर एक बार जसपुर विधायक आदेश चौहान सुर्खियों में आ गए हैं, जहां उन्होंने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कोतवाली पहुंचकर धरना दिया और सैकड़ों की तादाद में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। 2 घंटे बीते जाने के बाद धरना स्थगित किया गया। वहीं इस धरने के दौरान आदेश चौहान का क्या कुछ कहना है आपको भी सुनाएंगे। साथ ही इस पूरे मामले में पुलिस क्षेत्राधिकारी का क्या कुछ कहना है वो भी सुनाते हैं। अभी कुछ दिन पहले कुछ उनका उत्पीड़न सूदखोर ने किया था, वो लोग मेरे पास आए कि साहब हमारे साथ न्याय हो रहा है, हमारी जमीनें लिखवानी और लिखवानी। तो मैंने एक लेटर उनके द्वारा 24 तारीख को सूदखोरों के खिलाफ एसडीएम महोदय को दिलवाया। तो वो ये दबाव बना रहे हैं कि आप ये लेटर वापस दिलवाओ उन लोगों से। मैंने उस दबाव को मानने से इनकार किया तो उन्होंने मेरे सर पर हमला करने का प्रयास किया। जो मैंने कोतवाल को तुरंत फ़ोन किया तो कोतवाल ने यहाँ से गाड़ी भेजी और उनको पकड़ा। इसके लिए तुरंत पकड़ा, इसके लिए धन्यवाद भी दूंगा, लेकिन वो किसके दबाव में उसने तुरंत छोड़ दिए गए। और दूसरी बात, मेरा तुरंत गनर हटा लिया गया, ये भी षड्यंत्र है। तो ये एसएसपी इसका जवाब दें। 20 तारीख को कि कृष्ण कुमार नाम का कोई आदमी है जो ब्याज पे पैसे देता है लोगों को, तो उसने किसी व्यक्ति को पैसा दिया था ब्याज पे, फिर उससे चेक ले लिया था, जिसकी कंप्लेंट उसने फिर माननीय न्यायालय में कर दी थी। तो इसके अगेंस्ट कुछ लोगों ने एसडीएम जसपुर में ये कंप्लेंट दी थी कि इसी के खिलाफ, सूदखोरी के खिलाफ इंक्वायरी की जाए। तो उसी संबंध में कल माननीय विधायक जी के आवास पे ये लोग गए थे, दोनों पक्षों के लोग थे। तो उसी में उनमें कुछ आपस में कहा सुनी हो गई, बहस हो गई। तो उस संबंध में दोनों पक्षों से हमारे पास तहरीर आई है, जिसके संबंध में जांच चल रही है और उसके बाद उस पर नियमानुसार बहुत जल्द। उत्तराखंड के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में पिछले 2 साल से छात्र संघ के चुनाव नहीं हुए हैं, जिसको लेकर अब छात्रों में आक्रोश देखा जा रहा है। जहां एक और छात्र चुनाव को लेकर पहले भी कई बार उच्च शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपकर चुनाव कराए जाने की मांग कर चुके हैं, तो वहीं एनओसीआई के कार्यकर्ताओं ने उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के सरकारी आवास का घेराव किया। हालांकि कार्यकर्ताओं के घेराव के दौरान पुलिस प्रशासन ने यमुना कॉलोनी के मुख्य गेट के पास ही सभी प्रदर्शनकारियों को रोक दिया, जहां प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यही नहीं, प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच काफी तीखी नोकझोंक भी हुई। सालों से छात्र संघ चुनाव पूर्ण रूप से बंद थे। अब जबकि कोरोना के सारे प्रतिबंध हट चुके हैं, फिर भी छात्र संघ चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं। अगर छात्र संघ चुनाव ना हुए तो छात्रों की लड़ाई लड़ने वाला, छात्रों के लिए लड़ने वाला कोई छात्र नेता मौजूद नहीं रहेगा। छात्र नेता मौजूद नहीं रहेगा तो इस पुलिस महाविद्यालयों की, आप जानते हैं हमारे सरकारी महाविद्यालयों की दशा क्या है। अगर उन छात्रों की आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं रहेगा इस प्रदेश में, तो छात्रों को ऐसे ही परेशान करा जाएगा और हम छात्रों की परेशानियां नहीं देख सकते। इसके खिलाफ हम धन सिंह रावत जी को पहले भी 2 बार ज्ञापन दे चुके हैं। एक बार हमने डीएम के माध्यम से दिया था, एक बार विधानसभा उनके निजी सचिव को दिया था। फिर भी वो हमारी मांगे पूरी नहीं कर रहे हैं। तो हम छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर आज यहाँ सब बैठे हैं और अगर धन सिंह रावत जी ने हमारी बात नहीं मानी तो हम इससे भी उग्र आंदोलन करेंगे। वहीं चंपावत जनपद के तराई क्षेत्र टनकपुर एवं बनबसा से नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए 2 पहिया वाहनों का आवागमन शुरू करने को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। नेपाल जाने वाले भारतीय तीर्थयात्रियों एवं स्थानीय व्यापारियों के लिए भारत नेपाल के बीच अब 2 व्हीलर व्हीकल की आवाजाही खोल दी गई है। सीमा पर
जो टनकपुर से हमारा ब्रह्मदेव के लिए काफ़ी दर्शनार्थी इंडिया से नेपाल की तरफ जाते हैं। उन दर्शनार्थियों के लिए हमने CISF से और NHPC से बात करके जो रास्ता है उसको 2 व्हीलर्स के लिए। वहीं 24 अगस्त को मंगलौर क्षेत्र के तासीपुर गांव में वृद्ध महिला की गला रेत कर हत्या कर दी गई। हत्या का मंगलौर पुलिस ने खुलासा कर दिया है। प्रॉपर्टी और पैसे न देने पर पोते ही दादी की तेज धारदार हथियार से गर्दन पर वार कर उसको मौत की घाट उतार दिया। आरोपी दादी की पेंशन पर ही आश्रित था और दादी के साथ रह रही बुआ की प्रॉपर्टी में हिस्से की मांग करता था। शराब का आदी होने के कारण उसकी दादी ने उसे पैसे देने बंद कर दिए, जिससे नाराज आरोपी ने दादी को ही रास्ते से हटाने की योजना बनाई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या किए जाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पंजीकृत कर आरोपी की जेल भेज दिया है। सोशल मीडिया में कुछ एक भ्रामक पोस्ट और ये खबरें चल रही है कि टनकपुर क्षेत्र से कुछ स्कूलों से कुछ बच्चे चोरी हो गए हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये खबरें पूरी तरह निराधार और गलत है। इसका पूरी तरह खंडन किया जा रहा है। जिन लोगों ने भी इस तरह के ये दुष्प्रचार किए हैं उनके खिलाफ हमारे द्वारा वैधानिक कार्रवाई ऑलरेडी की जा चुकी है। सभी लोगों से निवेदन है कि इस तरह के जो गलत खबरें हैं उनको बिना वेरीफाई के एक तो उनको फॉरवर्ड ना करें, न ही उसको सोशल मीडिया पे शेयर करें। और साथ साथ में ये भी एक निवेदन रहेगा कि कोई भी खबर इस तरह की आती है तो पहले कृपया करके वो पुलिस कंट्रोल रूम से। वहीं उत्तराखंड पुलिस द्वारा पूरे प्रदेश में ऑपरेशन मुक्त अभियान के तहत रामनगर कोतवाली पुलिस ने भी शनिवार को शहर में यह अभियान का शुभारंभ किया। कोतवाली के SI कृष्णागिरी ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस मुख्यालय से जारी आदेश के तहत यह अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अभियान का मुख्य मकसद भिक्षा नहीं शिक्षा है। रामनगर में नगर के कई इलाकों में भिक्षा मांगते हुए भारी संख्या में बच्चे दिख रहे हैं। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत बच्चों एवं उनके अभिभावकों को भिक्षा नहीं शिक्षा के लिए जागरूक किया जा रहा है। उत्तराखंड पुलिस की तरफ से एक मुख्यालय की तरफ से एक अभियान चलाया जा रहा है, ऑपरेशन मुक्ति। ऑपरेशन मुक्ति का मुख्य उद्देश्य ये है कि भिक्षा नहीं दो शिक्षा दो। जो बच्चे असहाय हैं, जिनके माँ बाप बच्चों को पढ़ाने के लिए सक्षम नहीं हैं, उत्तराखंड पुलिस की तरफ से एक ऑपरेशन मुक्ति के तहत एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत जो बच्चे बाज़ारों में भीख मांग रहे हैं, हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि उनके माँ बापों को मोटिवेट करते हुए, उनको ये बताते हुए कि अगर आप वास्तव में सक्षम नहीं हैं इन बच्चों को पढ़ाने के लिए, इनको भिक्षा नहीं, इनको शिक्षा दी जाए। इसी के तहत हमने क्षेत्र में काफ़ी लोगों को इसमें चिन्हित कर रखा है। उनके आधार कार्ड भी बनवाए जा रहे हैं और उनके शिक्षा के उनके उत्थान के लिए स्कूलों को चिन्हित किया जा रहा है। उन बच्चों को स्कूलों में उनका एडमिशन कराया जा रहा है। ये अभियान 2 महीने तक अभी जारी है। तो किस तरीके से जनता को जागरूक किया जाएगा? हम इस तरह पंपलेट छपाओ के फ्लेक्सी के माध्यम से जगह जगह पर इस चीज़ के लिए हम जनता को अवेयरनेस प्रोग्राम चला करके जनता को मोटिवेट कर रहे हैं, ताकि भीख मांगने हमारे उत्तराखंड में, हमारे क्षेत्र में ये भिक्षावृत्ति का जो प्रचलन। उत्तराखंड के ऋषिकेश में पुलिस चौकी ने गुमानीवाला क्षेत्र से नशे के एक सौदागर को गिरफ्तार किया है। वहीं कब्जे से 1.25 किलो गांजा बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी को मुकदमा दर्ज करने के बाद न्यायालय में पेश कर दिया है, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। कोतवाल रवि सैनी ने बताया कि गुमानीवाला में गुज्जर प्लॉट के पास एक युवक नशीले पदार्थ के साथ खड़ा है। सूचना मिलते ही श्यामपुर पुलिस चौकी मौके पर पहुंची। पुलिस को देख युवक भागने लगा। शक होने पर पुलिस ने युवक को कुछ दूरी पर पीछा कर रोक लिया। तलाशी लेने के बाद युवक के पास गांजा बरामद मिला। वहीं उधम सिंह नगर के जिले के सिरसा चौकी के पास बड़ा हादसा हो गया। श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से आ रहे कंटेनर ने टक्कर मार दी, जिससे कई श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि दर्जनों श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही यूपी उत्तराखंड का सीमावर्ती क्षेत्र होने के चलते दोनों राज्यों की पुलिस और बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच गए।
बसगर गांव के और उसके आसपास से कुछ लोग संगत के तौर पे गुरुद्वारे जा रहे थे और करीबन 40 से अधिक लोग उस ट्रॉली में सवार थे। एक ट्रक ने उसे पीछे से टक्कर मारी और इसमें करीबन 34 से अधिक लोग घायल हैं और 6 लोगों की मृत्यु हो गई है। जो घायल हैं वो बहेड़ी में रुद्रपुर जिला अस्पताल और सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज चल रहा है। सर कुछ लोगों की सामान्यतः जो सुशीला तिवारी गए हैं उनमें से एक की कंडीशन सीरियस है और जो बहेड़ी में है उनमें से भी एक की कंडीशन सीरियस है और जैसे भी इनकी कंडीशन। उत्तराखंड के लक्ष्य कोतवाली में प्रेस कॉन्फ्रेंस का घटना का खुलासा करते हुए एसएसआई अंकुर शर्मा ने बताया कि बीती रात को दर्जनों हथियारबंद बदमाशों ने कर्मचारियों को बंधक बनाकर डकैती की घटना को अंजाम दिया था। वहीं इस संबंध में वादी की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया था। आपको बता दें कि सीसीटीवी फुटेज की मदद से एक कार को ट्रेस किया गया, जिसमें से 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के कब्जे से लूटे गए 10,000 रुपये सहित एक तमंचा भी बरामद किया गया है। दिनांक 21/8/2022 की रात को हथियारबंद 10-12 बदमाशों ने महालक्ष्मी स्टोन क्रेशर में जो है डकैती घटना को अंजाम दिया था। वहाँ से तांबा और अन्य सामान जो है वहाँ से लूट लिया था। इसके संबंध में सतीश कुमार जो वादी मुकदमा है हरियाणा के रहने वाले हैं, उनके द्वारा 22 तारीख को उसमें मुकदमा दर्ज कराया था। डकैती में धारा 395 में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें जो है सीसीटीवी फुटेज का पीछा करते हुए हमने जो है एक वाहन को ट्रेस किया। सेंट्रो कार थी हरियाणा नंबर की और उसमें से कल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें गुलजार, जोगिंदर और अरशद हैं। इनके कब्जे से घटना उपयुक्त सेंट्रो कार, एक मोटरसाइकिल, गुलजार के कब्जे से तमंचा और जो लूटा गया तांबा। फिलहाल आपड़ू उत्तराखंड में हमारे साथ इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।